अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को कैंटोनमेंट स्थित अम्बेडकर चौराहे पर श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, बाबा साहब की देन है कि आज देश मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही सभी को समान अधिकार मिला। हालांकि कुछ लोग विकास में बाधा डालने का प्रयास करें, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को पूरी निष्ठा के साथ मानने वाली पार्टी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक देश एक संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर देश को बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने विपक्षी दलों की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए उन्हें संविधान विरोधी करार दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पर माल्यार्पण किया है और क्या कहेंगे? भारत के रत्न संविधान के रचयिता के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, बनारस में अम्बेडकर चौराहे पर शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के बाबा साहब जी को चरणों में नमन करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए उनके बताए हुए मार्गों चलने का संकल्प ले रहे हैं। मेरा सभी सब अच्छा है कि बाबा साहब का जीवन समाज में जो विद्वेष था वो खत्म करने के लिए रहा। सबसे मेरा निवेदन है कि अपने व्यवहार में, अपने जीवन शैली में जात पात से उठ करके राष्ट्र भाईचारा में रहें। मंत्री जी, बात की जाए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो संविधान पे चलती है, बीजेपी केवल संविधान को बिगाड़ने वाली पार्टी है। ये वही लोग हैं जब संविधान ने बात कहा तो नए कानून बना दिए। यानी कि महिलाओं का जब दिया गया कि गुजारा भत्ता, तो कानून कौन तोड़ा? इन्होंने। जब संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो फिर क्यों कानून बनाया अल्पसंख्यक आयोग? जब संविधान सबके लिए था तो क्यों बना दिया अल्पसंख्यक आयोग? ये वह अपराधी है। माल्यार्पण किया है और संबोधन भी दिया, क्या कहेंगे? निषाद समाज से भले हो, लेकिन बाबा साहब की देन है जो यहाँ खड़ा हो और बोलने लायक हो और हम लोग कुछ सेवा करने लायक हैं। आज उनका 14 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिवस है। उस पर हम लोग जो भी उनके सपने हैं, एक नारा है बाबा साहब का सपना अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। उसमें उन्होंने कहा जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं, वो निर्बल है। ऐसे निर्बलों ने मैंने कह दिया कि भाई ये समस्या का हल तुम्हारा दल है। आज हम लोग संकल्प लेने आए हैं कि उनकी व्यवस्था है कि समाज में 1000 जाति है, लेकिन संविधान में 4 जाति है। उन्होंने कहा सब एक हो जाओ। सामान्य जातियाँ जो बड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, इसमें संविधान में लिखा था कि इनकी जो है, पहले था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खोपड़ी वाले कमाएं, सरकार को, संविधान को पैसा चुकाएं और झोपड़ी वाले के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ बेईमान लोग हैं कि खोपड़ी वाले तो पैसा कमा के दे रहे हैं, फिर बीच में खोपड़ी वाले खा जा रहे हैं। तो झोपड़ी वाले को मिला, इसलिए आज संकल्प में हम लोग आए हैं कि उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था दी गई है कि सब राजनीतिक अभिभावक है, राजनीतिक अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य के लिए, देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए। आज हमारी सरकार ने, मोदी उसको पूरा कर रहे हैं। आज हमारी योगी जी पूरा करें। मेरी सरकार ने आदेश किया है कि अम्बेडकर की जहाँ जहाँ भी मूर्ति होगी उसको पूरा सुसज्जित किया जाएगा। अब खंडहर नहीं रहेगी, उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो उनके दिन हम लोग हैं और वहाँ सभी महापुरुष, चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, नारायण पेरिया, तमाम ऐसे महापुरुष आए जो सामाजिक न्याय की 14 तारीख के आने से पहले, संविधान 26 जनवरी 1950 से पहले देश में सामाजिक, धार्मिक, सब राजनीतिक अन्याय था, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। तो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक न्याय की बात की, वो न्याय फिर से लागू हो, उसके लिए हमारी सरकार आई है। और आज यहाँ बहुत बड़ा यहाँ बाबा साहब कन्वेंशन सेंटर बन रहा, जिसकी वजह से मैं बधाई दूंगा। और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पास किया। हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी उस कैबिनेट में उस एक्ट को पास करने के अवसर मिला। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।